कह लो तुसी उस दिन भी गल हुई सी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज बेसिकली मास इनटू डिस्टेंस द स्क्वायर। ते अब थोड़ा इसको ज्यादा इलैबोरेट करूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। जो पहले लेक्चर में था वो तो एक से सिंगल, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली फॉर अ पॉइंट मास। ये पॉइंट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जो नोट्स वगैरह है वो वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में मिल जाएंगे। तो आज तो मैंने जल्दी जल्दी मतलब क्लियर करना है आपको टॉपिक, अपना टॉपिक क्लियर कर लेना आज, ठीक है। तो सबसे पहले तो आई सपोज ये मैंने मान लिया, आई सपोज दिस वन इज अ रोटेशनल एक्सिस, ये रोटेशनल एक्सिस है। तो सपोज मैंने यहाँ पर कोई बॉडी ले ली, ये इस शेप की है। इस बॉडी को मैं इस रोटेशन एक्सिस के आले दुआले यूं करके यूं रोटेट करूंगा लाइक दिस वन, इट इज रोटेटेड लाइक दिस वन। जैसे मुझे लगता है समझ में आ गया आपको। ये रोटेशन एक्सिस है और ये वाली एक्सिस है रोटेशन एक्सिस है, और ये यहाँ पर कोई बॉडी है जो इसके अलोंग ऐसे करके ऐसे रोटेट हो रही है। वो ये वाली बॉडी, ये पूरी की पूरी बॉडी रोटेट कर रही है इसके क्रॉस। तो जिस एक्सिस पे कोई बॉडी रोटेट करती है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट रोटेशनल एक्सिस ऑन द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। आई सपोज मैं यही बॉडी ऐसे दोबारा से बना देता हूँ सपोज। तो ये मैंने बॉडी यूं करके यूं बना दी, यूं करके यूं बन गई। अब इस पे मैंने जो रोटेशन एक्सिस है वो इसी पे ले ली, यानी ये जो बॉडी है रेड वाली, ये इसी के ऐसे करके ऐसे रोटेट हो रही है। बट इज नॉट नेसेसरी, कहने का मतलब है भी रोटेशनल एक्सिस बाहर भी हो सकती है, रोटेशनल एक्सिस बॉडी के ऊपर भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मैंने क्या लिया, ये रोटेशन एक्सिस ले ली और ये मैंने डिस्क ले ली, ठीक है। डिस्क के सेंटर पर देखो, अब डिस्क यूं करके यूं रोटेट हो सकती है, तो यानी रोटेशन एक्सिस ये है। अब मैंने क्या किया, ये रोटेशन एक्सिस ले ली और मैंने कहा ये वाली डिस्क अब यूं करके यूं, यानी इसका सेंटर यूं करके यूं इसके अराउंड रोटेट करे, मतलब ये रोटेशन एक्सिस होगी। यानी रोटेशन एक्सिस कहीं भी हो सकती है। चलो सर ये समझ में आ गया। तो अभी सर आगे चलते हैं हम। तो इधर अभी जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी को डिफाइन करते हो तो सबसे पहले रोटेशन एक्सिस लिख देते हो, फिर आप कोई बॉडी ले लेते हो जो बहुत सारे मासेस की बनी हुई है। आई सो दिस मास इज m1, दिस मास इज m2, दीज आर द बेसिकली पॉइंट मास। ये एक बिग मास है कैपिटल M, ये बहुत सारे पॉइंट मासेस का बना है। इनफाइनाइट पॉइंट मासेस हो सकते हैं, n पॉइंट मासेस हो सकते हैं। इन सब का जो रोटेशन एक्सिस है डिस्टेंस है, सपोज r1 है, दूसरे का r2 है, तीसरे का डिस्टेंस r3 है। तो सिमिलरली ऐसे सारे डिस्टेंस होंगे r4। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द डिस्टेंस आर सेम, इट मे डिफरेंट, इट मे सेम, कुछ भी हो सकता है, बॉडी की शेप पे डिपेंड करता है। चलो ठीक है सर, देन व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देन I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। जितने भी पॉइंट मासेस हैं यू कैन ऐड ऑल देम mn rn स्क्वायर। अगर कोई मैंने nth मास ले लिया तो ये हो जाएगा। दिस इज द बेसिक मैथमेटिकली एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी। So what is a rigid body? Sir, you never define the rigid body. शायद कभी बताया हो। रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है, आई सपोज मैंने एक बॉडी ले ली, अगर देसी लैंग्वेज में बोले वो बॉडी जो सर दबे ना, है ना, जिसकी सर शेप या साइज चेंज ना हो आफ्टर और बिफोर अप्लाइंग द फोर्स, देन द बॉडी इज रिजिड। बट द गुड डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी इज दैट if I suppose I assume the 2 point A and B on the this body and we are applying a force from this side. I suppose before applying the force, the distance between the two bodies is d, and after applying this force, I suppose ये दो force लगा दी, after and before applying the force, the distance d remains same, d change नहीं हुआ। d तो ही same रह सकता है जब ये चीज compress ना हो, ना टेंशन में आए, ना कंप्रेशन में आए, ना elongate हो, ना compress हो, then the body is said to be rigid। ठीक है, तो ये रिजिड क्या समझ में आ गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पता लग गया। तो कई बार टीचर पूछते हैं ऑन विच फैक्टर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स। तो बुक्स तो बहुत सारा कुछ बोलती हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पे, सब चीजों पे बोल देती हैं। बट बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है वो पोजीशन ऑफ रोटेशन एक्सिस, यानी ये एक बॉडी है तो इस बॉडी से ये रोटेशन एक्सिस कितनी दूर है। सेकेंड चीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, इसका मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है।
जो बॉडी ली है उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। पहले पोजीशन ऑफ रोटेशन एक्सिस, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, थर्ड वन जो हम कह देते हैं बेसिकली शेप ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ द बॉडी, बॉडी की शेप कैसी है। ठीक है, सेम मास के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अलग अलग बॉडी की अलग अलग होती है सेम रेडियस के लिए। ठीक है, तो वो कोई नहीं, मैं अभी डिस्कस करता हूँ। तो पहले अभी हमें ये मालूम चल गया अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी, पोजीशन ऑफ द रोटेशन एक्सिस ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ द बॉडी। बुक में लिखा होगा मास ऑफ द बॉडी, तो मास ऑफ द बॉडी चलो मान लेते हैं, बट बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मास कैसे रखा है देखो। अगर इसी चीज को मैं, ये जो मास है इसको थोड़ा सा यूं घुमा दूं उल्टा, यानी इस तरफ ले जाऊं, यानी ये कुछ डायग्राम हमारा यू बन जाए, यूं करके यूं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग हो जाएगा। या मैं इस रोटेशन एक्सिस को उठा के यहाँ से यहाँ ले जाऊं तो ये डिस्टेंस सारे बढ़ जाएंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। चलो सर बड़ा मजा आया, ये हमें समझ में आ गया। दोबारा से देख लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ये रोटेशन एक्सिस है, एक तो टाइम से ज्वाइन किया करो सारे, ये रोटेशन एक्सिस है और ये बॉडी है, तो ये सारे डिस्टेंस हैं, यहाँ पर बड़े सारे डिस्टेंस ले ले, m1 m2 m3 ऐसे करके, ये डिस्टेंस है r1 r2, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, ऐसे ही जाएगा, प्लस टिंग टोंग टिंग mn rn स्क्वायर। आई सपोज मैंने मान लिया m1 m2 m3 सारे सेम है, सब के सब मासेस सेम ले लिए, then I can write that I is equal to m r1 square plus r2 square प्लस 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 rn square। बहुत सारे मासेस आ जाएंगे, सब में से हमने m कॉमन ले लिया क्योंकि मैंने m सबका सेम ले लिया। सर ऐसे क्यों कर रहे हो आप? मैंने एक टर्म बताने जा रहा हूँ, द न्यू टर्म फॉर यू पीपल, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन, तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, यही बॉडी है। अगर सपोज मैं इस पूरी बॉडी का मास, जो पूरी बॉडी का मास है वो कैपिटल एम है, ठीक है, तो एक यहाँ पर इस रोटेशन एक्सिस से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है जिसको मैंने कह दिया के, दिस डिस्टेंस के। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी मैं रोटेशन एक्सिस ये दोबारा से ये बना दी, यहाँ पर पूरी बॉडी का मास था, मैंने मान लिया कैपिटल एम है, और ये डिस्टेंस के है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एम के स्क्वायर होता है। सर ये समझ में नहीं आया, ये आपने क्या बोल दिया जल्दी जल्दी में, तो मैं दोबारा से समझाता हूँ, कोशिश करूंगा भी आपको समझ में आ जाए, ठीक है, तो ट्राई इट। मैं ये कहना चाहता हूँ भी ये रोटेशन एक्सिस है, ये एक बॉडी है, ये यहाँ से हमने बड़े सारे पॉइंट m1 m2 m3 सारे ले लिए, तो m1 जो है इंटू r1 स्क्वायर प्लस m2 इंटू r2 स्क्वायर प्लस इससे बहुत सारे n मासेस ले लोगे, तो मैंने सबके मास सेम मान लिए, m1 m2 m3 सारे कॉमन आ जाएंगे, m आ गया क्योंकि मैंने सबको m मान लिया, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर ऐसे ही rn स्क्वायर आ जाएगा। तो सर ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फॉर्मूला हो गया ना, तो सर इसको डब्बा बना के छोड़ दो। ठीक है सर, तो अभी मैंने क्या किया, इसी मास की जगह मैंने इस पूरे बॉडी का मास कैपिटल एम ले लिया, जो मैंने एक जगह प्लेस कर दिया, और उसका रोटेशन एक्सिस से डिस्टेंस के है, तो इस बॉडी का पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू एम के स्क्वायर है, तो इस के को रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। यानी दैट इज द बेसिकली एक अजम्पशन मान लीजिए, अगर उस बहुत बड़ी बॉडी का आपने एक पॉइंट मास ले लिया है, तो उस पॉइंट मास का रोटेशन एक्सिस से एक डिस्टेंस है जिसको आप स्केयर करके, यानी एम के स्केयर करके, जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू वो सेम आ रही है। तो अब कई बच्चों के दिमाग में आता है भाई सर ये आपने जो कैपिटल एम बोला है ये इस बॉडी का सेंटर मास पे लाई करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा, मैंने एक बार भी नहीं बोला कि ये जो मास कैपिटल एम है इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। आई नेवर टोल्ड यू दिस थिंग कि ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये कहीं भी हो सकता है, आई डोंट नो वेयर इज इट, बट हाँ, लेकिन अगर इस पूरी बॉडी का मास कैपिटल एम है तो वो जो के की वैल्यू है रोटेशन एक्सिस से ऐसे आएगी भाई एम के स्क्वायर की वैल्यू इसके बराबर आए, यानी मैं कह सकता हूँ एम के स्क्वायर ये वाला और ये वाला आई सेम है, यानी एम के स्क्वायर
इज इक्वल टू, मैंने जान के ना ये वाली ये जो इक्वेशन है इसको n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड कर दिया, क्योंकि n तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है ना, तो m1 m2 m3 m4 mn हो गया है ना, क्योंकि मैंने mn तक लिया था। तो यार ये m3 mn लिख देता हूँ आगे, तो ये rn तो ही लिया ना, mn rn का स्केयर होगा, तो n से जान के मल्टीप्लाई डिवाइड तो किया, क्योंकि एक पार्टिकल का मास m है, n नंबर ऑफ पार्टिकल है, यानी m इंटू n टोटल कैपिटल M ही हो गया। और सर ये क्या आ गया, ये आ गया r1 स्केयर प्लस r2 स्केयर प्लस rn स्केयर। सर ये ना थोड़ा डिफिकल्ट है बेटा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, डिवाइड बाय n, m और m को मार दिया, तो जो ये k का फॉर्मूला आ गया, इसको हम रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। दिस इज अंडर रूट ऑफ r1 स्केयर प्लस r2 स्केयर प्लस प्लस डॉट 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 rn स्केयर डिवाइडेड बाय n। इसको हम कहते हैं, देखो सीधी सी बात है, इसको हम कहते हैं रूट, ठीक है, ये तो रूट है, n हो गया मीन, और ये ऊपर आगे स्केयर, इसको कहते हैं रूट मीन स्केयर। k इक्वल टू अंडर रूट r1 स्केयर प्लस r2 प्लस rn स्केयर डिवाइड बाय n। एक बार ना देखो, अब थोड़ा सा समय जल्दी निकल रहा है, तो जल्दी से रिपीट कर देता हूँ इसको, 1 मिनट के अंदर अंदर पूरी रिपीटिशन होगी, तो प्लीज जल्दी से देख लेना इसको, है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाना, मेरी आदत है रिपीट करने की। ये रोटेशन एक्सिस है, ये बॉडी है, इसके साथ बहुत सारे पॉइंट मास m1 m2 mn पड़े हैं, और इन सब के जो रिस्पेक्टिव डिस्टेंस हैं वो r1 r2 rn है। सर ये रोटेशन एक्सिस क्या होती है, ये जो रोटेशन एक्सिस है, ये बॉडी इसके आले दुआले यूं यूं रोटेट कर रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है वो होता है आई इक्वल टू m1 r1 का स्केयर m2 प्लस m2 r2 का स्केयर, मैंने सारे m बराबर माने हैं, यानी r1 स्केयर प्लस r2 स्केयर प्लस rn स्केयर सारे के आ जाएंगे ब्रैकेट के अंदर रह जाएंगे, r2 स्केयर प्लस डॉट 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 rn स्केयर। चलो सर ये क्लियर है। और हमें अगर रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में बोलना है, तो ये रोटेशन एक्सिस है, ये पॉइंट मास कैपिटल, इस टोटल का मास m है, तो जो मास कैपिटल है मैं उसको रोटेशन एक्सिस के ऐसे डिस्टेंस पे रखो जिसका m के स्केयर यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आए, यानी ये दोनों बराबर है, यानी m के स्केयर इज इक्वल टू दिस वन। तो जान के मैंने n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड किया, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं 1 2 3 4 5 n, m इंटू n यानी टोटल मास आ गया, तो मैं इसको टोटल मास लिख दूंगा, और ये जो हमारा अंदर आ जाएगा वो r1 स्केयर प्लस r2 स्केयर प्लस rn स्केयर अपॉन n आ जाएगा, ठीक है, डॉट 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 m ने m को माला, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई सर, ये तो बहुत ही सिंपल था, दिस इज रूट, सर दिस इज n इज मीन, दिस इज द स्केयर r1 स्केयर r2 स्केयर rn स्केयर। तो सर ये तो बड़ा ही इजी है, यानी ये रूट मीन स्केयर डिस्टेंसेस का हो जाता है, जिसको हम रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। ये जनरली गुरु नानक पब्लिक स्कूल में आता है, और बाकी स्कूल में कम ही पूछा जाता है, बट यू नो द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। कोई नहीं, अभी मैं आगे इसको थोड़ा और इलेबोरेट करूंगा, मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एटलीस्ट 2 लेक्चर चाहिए, ठीक है, तो ये कोई नहीं, दूसरा लेक्चर फिर लेंगे, तो उसमें और ज्यादा क्लियर करूंगा। अभी मैं रेडियस ऑफ गायरेशन से बाहर आ रहा हूँ। तो अब सबसे पहले हम चलते हैं, 2 एक्सिस ऑफ थ्योरम है, पहले है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये इजी है सर, तो करके ये पहले करा रहे हैं। इसमें क्या है, पहली बात तो ये थ्योरम इज, दिस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर प्लेन लैमिना, प्लेन लैमिना। सर व्हाट इज प्लेन लैमिना? अच्छा मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो कोई बताएगा? तो चलो मैं वैसे ही पूछ लेता हूँ, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर? वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर सर होता ही नहीं है, स्केयर इज अ लैमिना, जो लैमिना यानी जो कोई चीज कागज है उसका तो एरिया ही होता है ना, उसका वॉल्यूम कहाँ से हो जाएगा? मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर स्फीयर, बिकॉज स्फेयर तो वॉल्यूम हो गया, वो लेमिना नहीं है। लेमिना मतलब कागज कह लो, ठीक है, जिसकी ड्राइंग आप कागज में बना सकते हैं, दैट इज बेसिकली 2D। रेक्टेंगल हो गया, है ना, जैसे डिस्क होगी, ये सारी ये प्लेन लेमिना है, इसको हम लेमिना बोल सकते हैं, बट हम स्फेयर कोन सिलेंडर दे आर नॉट लेमिना। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर लेमिना, फर्स्ट थिंग। तो ये कहती क्या थ्योरम, वो ध्यान से सुनते हैं। वो ये कहती है कि अगर सपोज कोई लेमिना है, तो आई सपोज मैंने एक बॉडी यूं बना ली, ठीक है, मैं इसको पहले प्रूफ ही करूंगा, बाद में बताऊंगा क्या कर रहा हूं मैं। ये मैंने एक्सिस ले ली, ये
ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस जिस मोबाइल में आप देख रहे हैं वो बाहर आ रही है जेड एक्सिस, लेकिन मैंने इसके ऊपर ही बना दी है। जेड एक्सिस मोबाइल से 90 डिग्री बाहर आ रही है आपके पास, ठीक है। आपने एक मास कंसीडर कर लिया यहाँ पर कोई मास है, इस मास को मैंने m1 मान लिया, जिसका डिस्टेंस यहाँ से r है। ये जो डिस्टेंस है हमारा x है, और ये जो डिस्टेंस है हमारा y है। अभी मैं आप मतलब कह सकता हूँ भी, आपको मेरी शक्ल जब मेरे हाथ नहीं नजर आ रहे, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो, एनीबडी इन द क्लास, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस मास? मुझे ना मैसेज करके लिख देना, बोलना मत। व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मास m1 अबाउट along x axis? x axis के along मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस मास का क्या है? नहीं पता किसी को? बहुत मजा आया। चलो फिर मैं ना एक काम करता हूँ, x एक्सिस अलग बना लेता हूँ। वेरी गुड, हर कमल का आंसर सही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस, देखो ये एक्स एक्सिस है तो पहले एक्स एक्सिस बन गई, ये मास m1 इसके ऊपर है तो मास m1 ऊपर है, इसका डिस्टेंस कितना है y है, तो ये इसके अलावा ऐसे ऐसे रोटेट होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है, यानी m1 इंटू वाई, जो डिस्टेंस है रोटेशन एक्सिस का, क्योंकि एक्स आई एक्स का मतलब है आपकी रोटेशन एक्सिस एक्स एक्सिस हो गई, यानी आप इसके आले दुआले, यानी ये जो m है ये इसको यूं यूं घुमाओगे एक्स एक्सिस के आले दुआले, ठीक है। सर ये तो समझ में आ गया, तो ये समझ में आ गया, तो यानी आई एक्स जो होगा इस पॉइंट मास का, वो होगा, इसको एम ही ले लेना यार, m1 की जगह, दैट इज एम वाई स्केयर, ठीक है सर। m1 y1 स्केयर लिख लो, चलो ये समझ में आ गया। सर समझ में आ गया, दिस वन इज सिंपल। तो अभी सिमिलरली ये ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी बॉडी का है कि सिर्फ सिंगल इसका, इस पॉइंट मास का? सर इसका। अगर आपने टोटल का निकालना है ना, तो आप इसमें सबमिशन डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? सबमिशन। सबमिशन का क्या मतलब है? सबमिशन का मतलब होता है m1y1 स्केयर प्लस m2y2 स्केयर प्लस m3y3 स्केयर, मतलब सब के सब आ जाएंगे, ठीक है, ये सारे आ जाएंगे। तो ये मैंने तो सिर्फ पॉइंट मास m1 ही लेना। अब मैं पूछूं व्हाट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग y एक्सिस, चलो इसका आंसर दो, प्राइवेटली दे दो। वाई एक्सिस यानी इस एक्सिस पे इस मास को रोटेट करना, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? हर कमल का आंसर फिर से बड़ी है, आयुष का भी ठीक है, और भी बोलो कोई। आइलिन का भी ठीक है, गंगा का भी ठीक है, गुनीत का, ये बहुत बढ़िया है, महनाज का भी ठीक है। ये ऐसे अभी अच्छा लग रहा है मुझे। जिस बच्चे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता लगा वो देखो भाई इधर, सर मैं हूं रोटेशनल एक्सिस, ये कोई मास है, तो ये अगर यूं यूं घूमेगा, ये m है और ये डिस्टेंस x है, तो mx स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो अभी ये मास का, ये जो मास m1 है, इसका y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? ये y है और ये m1 है, ये डिस्टेंस कितना है सर? ये तो x है, तो ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? m1 x1 स्क्वायर। सबमिशन कर दोगे तो पूरी बॉडी का आ जाएगा, पूरी बॉडी मतलब पूरी ये ब्लू बॉडी, ये पूरी 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 पूरी, क्योंकि सबमिशन मतलब m2 x स्क्वायर सब आ गए इसमें। तो सर ये क्लियर है, तो सिंपल ये बताइए इसमें कौन सी दिक्कत है, ठीक है। तो अभी मुझसे कोई पूछे व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग z एक्सिस आई जेड, चलो ये बोल दो प्राइवेटली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई जेड? नोबडी इन द क्लास? ठीक है आयुष, हर कमल गलत है तेरा आंसर, ध्यान नाल देख। विनाश ठीक है, सिमर गलत है, कमाल दी गल है, एवरीबडी गिव्स द आंसर 0, बट आंसर इज नॉट 0। जेड एक्सिस को अपनी बाहर की तरफ लेकर आओ। देखो ये जो जेड एक्सिस है ना, जेड एक्सिस ये है, बाहर की तरफ आ रही है आपके मुंह की तरफ, तो m का डिस्टेंस वहां से r है, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया r, 0 थोड़ा नहीं है, z तो बाहर की तरफ है,
आप पेंसिल रखो इस पॉइंट पर, ये वाली पॉइंट पे पेंसिल रखो, ये रोटेशन एक्सिस पेंसिल हो गई, यहाँ पर पेंसिल रखोगे रोटेशन एक्सिस होगी, तो ये इसके आले दुआले यूं घूमेगा, तो इसका डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस तो आ रही है। तो सर हमें समझ में आ गया, तो हम इसको बोल सकते हैं दैट इज आई जेड इज m1 r स्क्वायर। इधर 1 डालना डाल दो, नहीं डालना मत डालो, सब में m डाल दो, ठीक है। अब समझ में आ गया। तो अभी एक बात बताओ, इस ट्राइंगल में व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन r एंड x एंड y? साफ साफ नजर आ रहा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x y, r x y का क्या रिलेशन है, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, आ रहा नजर सबको? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, इसको कितना आ गया बोलो, r स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, या r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। ओके सर, थैंक यू। तो अभी इसकी जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, समेशन ऑफ m x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब जब मैं इसको खोलूंगा, यानी मेरा फाइनल जो आई जेड का आंसर आया वो आया समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एम वाई स्क्वायर। तो ये क्या था, समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर, 1 डालना डाल दो, नहीं डालना मत डालो, मर्जी है आपकी। समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर क्या था, ये सर ये आई वाई है, और समेशन ऑफ एम वाई क्या है, वाई एक्स है। यानी मैं कह सकता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया along x एक्सिस प्लस y एक्सिस इक्वल टू z एक्सिस। तो बेटा ऐसे नहीं है ये आई एक्स और वाई को ऐड करके z है। आप एक बात सोचो, ये पहले बताओ, ये प्लेन लैमिना है कि नहीं है? सर प्लेन लैमिना है। तो प्लेन लैमिना कौन से प्लेन में पड़ा है? सर वो एक्स वाई प्लेन में पड़ा। जिस प्लेन में वो चीज पड़ी होती है उन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर देते हैं, और उस दो एक्सिस यानी उस प्लेन से जो परपेंडिकुलर जो होती है वो उसके बराबर आती है। सर समझाओ दोबारा से, देखो ध्यान से देखो, मैंने कह दिया आपके लिए, ध्यान से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना इसको। मैंने एक डेस्क यूं ले ली, ये जैसे आप प्लेट है, प्लेट को आपने आपने कमरे में रख दिया, बेड पे रख दिया, तो प्लेट का साइड व्यू है, ठीक है सर। तो देखो प्लेट की ये सपोज मैंने मान ली एक्स एक्सिस है और ये वाई मान ली, ठीक है। क्या ये दोनों परपेंडिकुलर हैं? हाँ सर। प्लेट क्या इन दोनों ही एक्सिस पे है? हाँ सर। ये मैंने बोल दिया ये आई एक्स है, ये मैंने बोल दिया आई वाई है। तो इन दोनों की एडिशन आई एक्स की, आई एक्स की और आई वाई की एडिशन जो होगी वो किसके बराबर होगी? आई जेड की। तो मैं कह सकता हूँ आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। सर ये समझ में ऐसे आया भी आई एक्स और आई वाई जो है वो डिस्क यानी वो प्लेट का प्लेन ही है, जिस प्लेन में है, तो आई जेड बाहर की तरफ है, बिल्कुल ठीक। ये मुझे लगता है समझ में आ गया बेटा। मैंने ना ये चैप्टर पढ़ाने बहुत मजा आता है, दिस इज इंजीनियरिंग बेसिक। एक बात सुनो, जैसे मैंने बच्चे से पूछा बेटा मुझको एक बात तो बता, भाई मैंने अगर इस एक्सिस पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, यानी मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं ये जो मेरा स्केयर है ये यहां से यूं घूमेगा और ये घूमता घूमता यहां भी आ जाएगा और ये घूमता घूमता आगे भी चला जाएगा। यानी इस ये रोटेशन एक्सिस का मतलब है ये जो चीज है इस एक्सिस के आले दुआले रोटेट होगी। अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस पे बोलता हूं, यानी ये जो प्लेट है रेड कलर की, इसको जैसे आपने प्लेट अपने आगे रखी और अपने हाथों से पकड़ ली दोनों फिंगर से साइड से, जैसे आपने यहाँ से फिंगर से पकड़ी और यहाँ से फिंगर से पकड़ी। अब आपने इस एक्सिस के अलोंग इसको रोटेट कर दिया, यानी यूं करके यूं, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस मतलब आप इस प्लेट को इस एक्सिस के अलावा रोटेट कर रहे हैं। जेड एक्सिस का मतलब है आप इस डिस्क को यूं ही रोटेट कर रहे हैं, रोटेशन एक्सिस ये है इसकी। चलो मेरे को नहीं मालूम आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, मैं इसके लेक्चर व्हाइट बोर्ड पे बना के भेजूंगा, थोड़े से हाथ खुल जाते हैं तो समझ में आ जाता बच्चे को थोड़ा इजी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई मेरा तो प्लानिंग आज की है भी आपको ये पता लगे भी व्हाट इज दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये है कि देखो सर ये आपने एक बना दिया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस है, सपोज ये वाई एक्सिस है, तो आई एक्स और आई वाई दोनों डिस्क का प्लेन है, तो ये आई जेड के बराबर है।
आई जेड इज आई एक्स ले लो, चाहे इसको आई वाई ले लो, ये कोई जरूरी नहीं है बोलना, ठीक है। अभी सर जैसे सर ने ये कर दिया काम, सर ने बोल दिया भाई ये आई जेड है और ये आई एक्स है, तो व्हाट इज द आंसर? सर जेड और एक्स सेम प्लेन पे, आई जेड प्लस आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई, और दिस इज द आंसर। इट्स नॉट नेसेसरी दैट आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, वो मर्जी है बेटा उसकी। ये देखो ये कौन से प्लेन में पड़ी है, ये सर जेड और एक्स के प्लेन में पड़ी है, तो उन दोनों को ऐड कर दो, परपेंडिकुलर जो उससे जाएगा वो आई वाई है, परपेंडिकुलर वाली उन दोनों के एडिशन के बराबर हो जाती है। हाँ सर ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, चलो बहुत मजा आया, आगे चलते हैं। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये थोड़ी टफ है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या होता है, पहले ना इसका रिजल्ट याद करते हैं, ठीक है, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इसका एक कंसेप्ट क्लैरिटी करनी बड़ी डिफिकल्ट है मेरे को, मुझे आता है, आपको समझाना डिफिकल्ट है। जैसे सपोज में ये रोटेशनल एक्सिस है, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, बॉडी का ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मींस इस पॉइंट पे पूरी बॉडी का वेट एक्ट हो रहा है, ठीक है सर। सी जी, जी का मतलब होता है सी जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वेयर द होल ऑफ द वेट इज एक्टेड, ठीक है सर। वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, यानी इस एक्सिस पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता नहीं है, इस एक्सिस पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता नहीं है, लेकिन खास बात ये है, जिस एक्सिस का, यानी ये जो रेड एक्सिस का आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये ब्लू एक्सिस यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ पैरेलल है, ये आपको पता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आपको हमेशा आई जी पता ही होता है, पता है। तो इन दोनों में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज डी, देन द आंसर याद करते हैं, मेरे साथ याद करना है आपने, आई पता नहीं है, पता नहीं है इज इक्वल टू आई पता है प्लस mass of the body, this is the whole mass of the body, into distance between them, that is d square, this is the formula। I पता नहीं है equal to I पता है plus mass into distance square, where I पता है is the moment of inertia about center of gravity, this axis center of gravity पे होता है, मतलब this is always I पता, ऐसे नहीं है भी पता कहीं भी पता है, जी मेरे को तो सर इस एक्सिस का भी पता है, इस एक्सिस से क्या लेना भाई, आपको जो पता है ना वो कौन सी एक्सिस होती है, पता सर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो वो वाली एक्सिस होती है। तो मुझे रिजल्ट याद हो गया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का रिजल्ट था, जिस प्लेन पर थी वो चीज, उन दोनों का परपेंडिकुलर आई एक्स प्लस आई वाई कर दो इक्वल टू आई जेड कर दो, आई जेड इज नॉट ऑन द प्लेन ऑफ द प्लेन लेमिना। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर एनी टाइप ऑफ बॉडी, इट इज नॉट, ये जरूरी नहीं है भी ये लेमिना के लिए यूज हो, ये सॉलिड बॉडीज और लेमिना बॉडी दोनों के लिए एप्लीकेबल है, यानी दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बॉडीज, ठीक है सर। ये बहुत बड़ी खूबसूरत एक्सिस, बहुत बढ़िया थ्योरम है ये। तो ये ना दोनों एनसीईआरटी बैक साइज में इनकी डेरिवेशन है, ठीक है। तो चलो जो भी है आगे चलते हैं, क्योंकि आज मेरे से यही मुश्किल से खत्म होने वाली है, इसको मैं जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। सपोज ये मैंने एक डायग्राम ले लिया रैंडम सा, तो ये मेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहाँ पर मैंने इस एक्सिस ग्रीन एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान ली, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्वेश्चन में गिवन होता है, वो डी है, ये आई जी है और ये आई अननोन यानी आई पता नहीं है। हमने जब डेरिवेशन करनी है तो मैंने सपोज मान लिया, आई सपोज अ पॉइंट मास हियर, एक पॉइंट मास ले लिया जिसका मास मैंने m मान लिया, इसका डिस्टेंस यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो डिस्टेंस है वो x है, ठीक है। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अबाउट i,
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी पॉइंट मास का mr स्क्वायर होता है, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो इस पॉइंट मास का मास कैपिटल स्मॉल m है, ये वाला मास कह रहा हूँ बेटा, ये वाला मास, और इसका डिस्टेंस यहाँ से ये r होगा। तो यानी I इज इक्वल टू m, r हो गया d प्लस x का होल स्क्वायर। तो ये तो सिर्फ इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अगर मैंने इस पूरी बॉडी का मास निकाला तो मैंने आगे समेशन निकाल देनी है, बस सारा कुछ इकट्ठा हो गया। ठीक है सर। देन ये पूरी बॉडी का आ गया, तो मैं अभी क्या लिखूंगा, आई इज इक्वल टू समेशन एम ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको मालूम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2dx। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब ओपन करते हैं इसको, आई समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एम डी स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ 2mxd। ठीक है, m2dx। तो ये आ गया। अभी दिस इज अवर फाइनल फॉर्मूला। इसके अगले स्टेप में आंसर है, जो पता नहीं है इक्वल टू पता है। दिस इज आई पता नहीं है, इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर, इस एक्सिस पे ये m है और ये x है। एम एक्स स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, देखो एम आर स्क्वायर, ये अगर m है, ये x है, तो इस एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो वो तो एम एक्स स्क्वायर ही होगा ना। तो समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर इज बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है सर। समेशन ऑफ एम डी स्क्वायर, डी इज अ कांस्टेंट, डी इज अ constant at any position, d is a constant, d at everything d is a constant, means we can write it, just we take summation of m here, summation of md square is this, summation of m means इस मास का समेशन यानी पूरी बॉडी का मास आ जाएगा, दैट इज कैपिटल m, दैट इज कैपिटल m d square, and this is the answer. So what is the value of this one? The value of this one is 0. ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है कि ये चीज मैं आपको समझा सकूं भाई 2mxd 0 क्यों है। मेरे लिए वैसे कोई खास स्टाफ नहीं है, कोशिश करूंगा जरूर, बट टाइम नहीं है मेरे पास। तो आपका टाइम खत्म होने वाला ही है, तो फिर भी कोशिश करता हूँ एक बार। पहले यहाँ तक एक बार रिपीट करते हैं, फिर आगे कोशिश करेंगे। यहाँ तक ही नहीं आया तो क्या जाने का फायदा, आंसर तो आ गया ना आपका। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, ये हमें मालूम है। ठीक है, ये हमें मालूम है एम आर स्क्वायर होता है। हमने क्या किया, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली एक्सिस ले ली, इस पे हमने निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पर एक पॉइंट मास अज्यूम कर लिया जिसका डिस्टेंस यहाँ से, यानी ये वाला डिस्टेंस बोले तो x प्लस डी है, यानी I इज एम डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो समेशन डाल देंगे तो ये सिर्फ इस मास का नहीं आएगा, पूरी बॉडी का आ जाएगा। हमने d प्लस एक्स का होल स्क्वायर खोल दिया, फिर समेशन एम एक्स के समेशन एम डी स्क्वायर सबको मल्टीप्लाई कर दिया। एम एक्स स्क्वायर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, यानी दिस इज आई जी समेशन, summation of md square, d is constant for all the position, means d vary नहीं कर रहा, then summation of m is total mass capital M. Okay sir, this one is clear. Now summation of 2mxd is 0, why so? तो इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करना, समझ में आता तो ठीक है, नहीं तो भी ठीक ही है। आई विल ट्राई इट माई बेस्ट। ऐसे है बेटा, देखो मैं ध्यान से इस डायग्राम को दोबारा से क्लियर करता हूँ। सपोज ये जो मेरी बॉडी है ये यूं थी और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। आप ना देखो डी कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, इनको गोली मार दो, यानी ये कांस्टेंट चीज समेशन के बाहर आ जाएगी, यानी समेशन ऑफ एम एक्स। समेशन ऑफ एम एक्स 0 है, क्यों 0 है बताता हूँ। जैसे ये मास m है, इसका डिस्टेंस x है, तो इसका जो वेट है वो नीचे एक्ट होगा mg इंटू एक्स, इसको इस तरफ घुमाएगा। इधर जो कोई मास है m, उसका वेट mg नीचे एक्ट होगा, उसका कोई डिस्टेंस है x1 या x2, कुछ भी कह सकते हैं, इधर x1 ले लो इधर x2 ले लो। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसी चीज होती है जिसपे चीज अपने आप कभी नहीं घूमेगी, ये ना इस तरफ घूम सकता ना इस तरफ घूम सकता है, यानी एंटी क्लॉक एंड क्लॉकवाइज दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। दोबारा से सुनो, अगर मैं आपको कह दूं बेटा ये डिस्क है और डिस्क के बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस यानी इस एक्सिस में मैं डिस्क को यहाँ पर रख दूं, तो एक बात सोचने की, अगर डिस्क यहाँ पर पड़ी है
तो डिस्क को आप मत हाथ लगाओ, ना डिस्क इस तरफ घूमेगी ना इस तरफ घूमेगी। अगर आप नहीं घुमा रहे तो नहीं घूमेगी, क्योंकि ये इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे सारे यानी वेट mg इस तरफ वाला mg और ये x मिलता है, तो ये टॉर्क प्रोवाइड करता है। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस वन clockwise, this force into perpendicular, this is anti-clockwise, both cancel each other. That's why summation of mx is 0, then 0 into anything is 0. तो टाइम हो गया है, तो 1 मिनट लेफ्ट है सिर्फ। तो मैं यही चाहता हूँ भाई आपको इतना समझ में आ जाए भाई, मुझे लगता है क्लियर है। तो ये लेक्चर आपको दोबारा से सुनना पड़ेगा, तो मैं ये आपको भी अपलोड कर देता हूँ। तो अमोल मेरे को सेंड कर दें, ठीक है? हाँ जी तो सर। थैंक्स फॉर द डे। ये तो लेक्चर एक बार देखोगे तो ही समझ में आएगा, ये थोड़ा टफ था आज का लेक्चर। ये रोटेशन मोशन ना अपने आप में सबसे टफेस्ट चैप्टर है +1 का सबसे औखा चैप्टर माना जाता है, मतलब मैं बोलूं तो। ठीक है, ओके, थैंक यू थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके।